हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कि किसी को हमको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है, तो पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि वो इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है। ठीक है, जब हम रेशनल सपोज करके काम करेंगे तो आगे जाके क्या होगा कि जो हम काम करते करते वो चीज़ गलत हो जाएगा, मतलब मेरा जो सोचना है वो गलत हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जब हम सोचें इसको इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब जब वो गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही काम करना है। तो क्या करेंगे, देखिए। पहला काम क्या है, लेट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, जो नंबर दिया है उसको हम सपोज कर लेंगे कि ये नंबर इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर के बारे में क्या समझते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जिसमें p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ और होता है कि p और q का SCF हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब p एंड q ऐसे नंबर होंगे जो कि को प्राइम होंगे, मतलब उसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, तभी वो कहलाता है रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हम ये काम करते चलें और ये प्रूफ कर दें कि इसमें p और q के 1 के अलावा दूसरा फैक्टर भी है, तो इसका मतलब हम जो सपोज किए वो गलत हो गया। जब वो गलत हो जाएगा तो दिस इज कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स जो नंबर दिया है वो रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। आप हमें यही काम करना है, सारे क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में सभी में यही काम करना है कि किस नंबर को आप प्रूफ कीजिए इरेशनल है। तो सब में हम यही काम करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए। इसको सपोज कर लिए इरेशनल है, सॉरी रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये रेशनल सपोज किए हैं तो रूट 5 की वैल्यू कैसा होगा, वो p बाई क्यू फॉर्म का होगा। ठीक है, यहाँ पे p एंड q क्या होगा, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और क्या होता है कंडीशन कि SCF जो होगा p और q का वो 1 होगा। ठीक, ये कंडीशन होना चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी इसको हम कह सकते हैं कि रेशनल है। ठीक है, मतलब p एंड q इंटीजर है, q 0 नहीं है, तो यहाँ ठीक। और इसका SCF 1 है, इसका मतलब क्या है कि p और q का 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए, जब इसको सपोज कर लिए हैं कि रूट 5 की वैल्यू क्या है, रूट p बाई क्यू है, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 5q। ठीक है, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी हैव p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब इस रिजल्ट से हमें क्या दिख रहा है कि p स्क्वायर की वैल्यू 5 से जब मल्टीप्लाई है q स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब क्या है कि ये वाला वैल्यू हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तो ये वैल्यू 5 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल ऑफ 5 होगा। तो जब p, इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक, जब किसी नंबर का स्क्वायर जब डिविजिबल बाई 5 से है तो p भी आपका डिविजिबल बाई 5 होगा। देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, बात समझ में आ गई, मतलब p जो है वो डिविजिबल बाई 5 होगा। अब जब ये p आपका 5 से डिविजिबल है तो हम p को सपोज किए लेट p इज इक्वल टू 5r। r कोई दूसरा नंबर सपोज किए, कोई दूसरा इंटीजर है। मतलब ये इस रिलेशन को हम ऐसे सपोज किए। अब ये वाले वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, इसको अगर 1 सपोज कर लें तो देयरफॉर फ्रॉम 1 p स्क्वायर के वैल्यू में यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा, ये 5r का स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25r स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5r स्क्वायर। अब जिस तरह से यहाँ पे वैल्यू आया उसके हिसाब से हम दिखाया कि p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल ऑफ 5 है, उसी तरह यहाँ भी देखिए q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 5r स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं p को, उसी तरह यहाँ q को कहना पड़ेगा। जब q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो q भी होगा, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाय 5। ठीक, अब ध्यान देखिए मतलब इस रिजल्ट को अगर हम ए सपोज कर लें और इन दोनों को अगर हम बी सपोज कर लें तो फ्रॉम ए एंड बी क्या हो रहा है, देखिए फ्रॉम ए एंड बी क्या मिल रहा हमें कि P और Q दोनों जो है डिविजिबल 5 से है। इसका मतलब 5 जो है अब P और Q का एक कॉमन फैक्टर हो गया जो कि 1 के एक्स्ट्रा है, 1 से एक्स्ट्रा है, मतलब 1 नहीं है, वो 1 के अलावा 5 मिल गया। इसका मतलब क्या है, जो हम सपोज किए थे वो गलत हो गया, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। देयरफॉर यहाँ लिखना पड़ेगा देयरफॉर फ्रॉम A एंड B, इसको ये माना गया है और इसको भी माना गया है। वी कैन से दैट, वी कैन say that P and Q have a common factor 5 अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है। ठीक है लेकिन यहाँ कह रहा है कि HCF होना चाहिए 1, मतलब उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और फैक्टर होना नहीं चाहिए। जो हम सपोज किए वो क्या हो, गलत हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हम जो सपोज किए वो गलत हो गया। तो हम सपोज क्या किए हैं, रेशनल, जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट √5 इज अ इरेशनल। बात समझ में आ गई, ऐसे ही काम करना है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम चीज़ है, सिर्फ नंबर बदल गया। तो क्या करना है, पहले हम सपोज करेंगे ये रेशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, जब रेशनल सपोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो वैल्यू अगर रेशनल माना गया तो 3 + 2 √5 की वैल्यू किस फॉर्म की होगी, P/Q फॉर्म का होगा। ठीक, हेयर P एंड Q आर को प्राइम बोल सकते हैं, जिसका HCF 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम इंटीजर, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, मान लिया गया। अब क्या करना है, देखिए इस 3 को हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज दैट 2 √5 इक्वल टू P/Q -3। ठीक है, 2 √5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, P/Q -3, मतलब इसको हम इस साइड ले गए तो इधर प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब क्या है, इस 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये √5 वैल्यू निकल जाएगी। तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 P/Q -3। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, √5 अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा P -3Q/Q, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे P एंड Q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, इसका मतलब P -3Q भी इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर तो वो भी इंटीजर होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा P/Q को फॉर्म का है, मतलब जब ये P/Q को फॉर्म का है मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखना होगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हियर 1/2 P -3Q/Q, ठीक, इज इन द फॉर्म ऑफ is in the form of P/Q कह लीजिए या P/Q से अलग कर लीजिए, P' Q' कह दे रहे हैं, चूंकि यहाँ P और Q किया हुआ है।
तो जब इस फॉर्म में रहता है और दोनों मेरा इंटीजर होते हैं और जो को प्राइम इंटीजर होते हैं ये मान के चल रहे हैं हम, तो ये मेरा रेशनल हो जाएगा। द फॉर्म दिस देयरफॉर दिस p बाई p माइनस 3q बाई q जो होगा वो क्या होगा, इज रेशनल। ये बात समझ में आ गई? मतलब ये जब मेरा p बाई q फॉर्म का है और p और q को हम को प्राइम मान के चल रहे हैं, तो ये मेरा रेशनल नंबर होना चाहिए। जब ये वाली वैल्यू √5 के बराबर है, तो जब इसको हम रेशनल कह रहे हैं तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए ना। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज ऑल्सो रेशनल, चूँकि दोनों इक्वल है। बात समझ में आ गई? मतलब ये वाली वैल्यू √5 की इक्वल है ना यहाँ से, तो जब इसको हम रेशनल कह रहे हैं तो ये भी तो रेशनल होगा। जब दो चीज़ बराबर कैसे हो सकता है, तो जब उधर रेशनल तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन बट वी नो दैट दिस इज एन इरेशनल, क्योंकि किसी भी नंबर अगर रूट के अंदर है, अगर वो प्राइम नंबर होता है तो वो होता है इरेशनल। तो इसका मतलब इस चीज़ क्या हो गया, दिस इज कंट्राडिक्शन। दैट मीन्स ये मेरा रेशनल नहीं है। तो जब ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, और जब से रॉन्ग, तो जो हम सब मान के चल रहे थे वो मेरा गलत हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, ये हम जानते हैं। ये अभी पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव भी किए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, इस जो हम सपोज किए थे उसके हिसाब से क्या आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, ठीक है। देयरफॉर आवर एजम्पशन जो हम सपोज किए वो गलत है। सब में आपको ये लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है ना बाबू। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब रॉन्ग हो गया तो हम क्या सपोज किए थे, रेशनल। अब वो हो गया गलत, तो क्या होगा, जो कह रहा था वही सही है, मतलब वो रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो नंबर क्या दिया 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये बात समझ में आ गई। हैंस प्रूव्ड, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। पहले वाले पार्ट में 1/√2, सेकेंड पार्ट में 7√5 और थर्ड पार्ट में 6 + √2। इसको प्रूव करना है इरेशनल है, ठीक है। प्रोसीजर वही है करने का जो भी हम बताएं इसके पहले 2 क्वेश्चन में। क्या है देखिए, पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, 1/√2 दिया है तो इसको सपोज कर लेंगे पहले कि रेशनल है। तो 1/√2 इज रेशनल, ठीक है। जब ये रेशनल होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू, अगर हम अब p और q नहीं मान रहे, a और b मान रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं जो कि p/q फॉर्म होना चाहिए। तो 1/√2 होगा a/b के फॉर्म का। यहाँ पे a और b क्या होंगे, हेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। एंड q इज नॉट, सॉरी यहाँ पे b है ना, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ से जब 1/√2 की वैल्यू a/b है, तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा, ठीक। जब b/a आ गया तो b और a और b हम क्या सपोज किए हैं, को प्राइम इंटीजर है। तो ये भी, जब इसको a/b आपका रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। जब ये रेशनल है और उसके इक्वल √2 दिख रहा है तो √2 भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज b/a इज रेशनल, इरेशनल क्यों है, एज a एंड b आर को प्राइम, ये सपोज किया गया है ना, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक।
मतलब बी बाई ए हमारा, जैसे जिस तरह से ए बाई बी मेरा रेशनल है उसी हिसाब से पलट देंगे तब भी तो रेशनल होगा। और जब ये रेशनल है और ये वाले वैल्यू √2 के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन से √2 इज ऑल्सो रेशनल। चूँकि b बाई ए जब रेशनल है और b बाई ए की वैल्यू √2 के बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन से √2 इज ऑल्सो रेशनल, बट वी नो दैट √2 क्या होता है, वो होता है इरेशनल। चूँकि 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है और रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा इरेशनल होगा, ठीक। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ठीक। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो हम सपोज किए थे उससे क्या आया है, √2 रेशनल है, लेकिन है क्या, √2 एक्चुअल होता क्या है, इरेशनल। दैट मीन्स दिस इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब रॉन्ग है मतलब वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि आगे दिस इज कंट्राडिक्शन, ठीक। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर आवर assumption is wrong, ठीक। मतलब जो सपोज किए वो गलत है, वो चीज़ हम इसको रेशनल माने हैं तो वो गलत है। इसका मतलब क्या है, दिस इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर जब ये रॉन्ग हो गया मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, ठीक। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इस का सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 7√5, ठीक है। सभी पार्ट का करने का तरीका एक ही है। क्या है देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेट सेकंड पार्ट में लेट 7√5 इज रेशनल। पहला काम वही काम करना है, इसको हम लोग मान लेंगे रेशनल है ये। जब रेशनल मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 7√5 की वैल्यू a बाई बी फॉर्म का होना चाहिए। हेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम √5 मतलब जिसको हम जान रहे हैं कि ये इरेशनल है उसी की वैल्यू फाइंड करके दिखा देना है कि ये जो √5 में प्रूफ किए थे पहले क्वेश्चन में कि आपका इरेशनल था। अब यहाँ से √5 निकालेंगे और दिखाएंगे कि ये रेशनल है, लेकिन एक्चुअल होता क्या है, √5 वो होता है इरेशनल। तो जो हम कह रहे हैं वो गलत है। जब गलत है इसका मतलब क्या है, जो बात वो कह रहा है वो सही होगा। यही काम सब में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a/7b यही आएगा ना। जब a और b आपका सपोज किए को प्राइम है, अब 7 इसमें मल्टीप्लाई अगर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका अदर फैक्टर, तो इसमें ये 7 इसमें अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आपका दोनों का फैक्टर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि 7 जो होगा वो 1 के अलावा भी फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि सिर्फ 7 इसमें मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये भी हमारा ऐसा नंबर a/7b भी होगा, वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा। चूँकि जब a/b रेशनल है, चूँकि a और b क्रोम प्राइम है, मतलब a और b में मेरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ नीचे वाले में, चाहे सिर्फ किसी एक वैल्यू में, तो वो आपका 7 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब a/7b भी हमारा क्या होगा, को प्राइम ही होगा। मतलब इसको भी हम रेशनल कहेंगे। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा ना। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल। तो फिर वही कहते चले आ रहे हैं कि जो हम सपोज कर रहे हैं वो गलत हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दिया हुआ नंबर वो रेशनल ना होकर बल्कि इरेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट a/7b इज रेशनल एज a and b आर, सिंपल कहिए a and b आर इंटीजर्स, सिर्फ आप यही बात कहिए, ठीक है। ठीक, a और b इंटीजर्स है तो आपका ये रेशनल होगा।
जब a/7b आपका रेशनल है और a/7b की इक्वल क्या है √5, इसका मतलब इस रिलेशन के हिसाब से जब ये रेशनल है तो ये भी आपको होना चाहिए रेशनल, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज ऑल्सो रेशनल। रेशनल ऑल्सो कही चाहे शुड बी रेशनल, ठीक है। जब ये रेशनल है तो लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 मेरा होता ही रेशनल, तो फिर वो लिखना होगा बट we know that कि √5 is irrational, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है √5 रेशनल आ रहा है, लेकिन होता क्या एक्चुअल में होता है इरेशनल। दिस इज कंट्राडिक्शन, मतलब ये चीज़ क्या है विरोधाभास है, मतलब हम जो कह रहे हैं वो गलत है। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction, ठीक। therefore our assumption जो हम सपोज किए वो गलत हो गया, इज रॉन्ग, ठीक। जिसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका ये हम सपोज किए वो गलत हो गया, तो ये जब सपोज गलत हो गया इसका मतलब क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 7√5 इज irrational, ठीक। hence proved, ठीक है। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर क्या दिया हुआ है 6 + √2, ठीक है। काम वही करना आपको, लेट 6 + √2 इज रेशनल, ठीक। देयरफॉर क्या हो जाएगा 6 + √2 = a/b होना चाहिए जब रेशनल सपोज कर रहे हैं, और a और b क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यही सब में लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए √2 हम जानते हैं कि ये रेशनल है, तो अब इसी की वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम जान रहे हैं पहले से कि वो इरेशनल है, उसी की वैल्यू फाइंड करके दिखा देना है कि वो नहीं इरेशनल है, इरेशनल आ रहा है। तो मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो जा रहा है, जो हम काम सब में करते चले आ रहे हैं वही काम इसमें भी करना है। यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/b - 6। जैसे सेकंड क्वेश्चन बताया गया था वहाँ पे क्या था, कुछ यहाँ वैल्यू थी, यहाँ पे क्या आया था 1/2 समथिंग आया था। उसी तरह से ये सेम काम यहाँ भी करना है। इसको हम अगर हम सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये a - 6b/b। अब देखो जैसे a और b हम को प्राइम इंटीजर माना गया है, तो a - 6b और b जो है वो भी आपका b/q को फॉर्म का है, मतलब ये दोनों इंटीजर हैं, इसका मतलब ये रेशनल होगा। तो बिकॉज a - 6b/b इज रेशनल, ठीक है, एज a एंड b आर इंटीजर्स, शॉर्ट में लिखिए इंटीजर्स, ठीक है। जब a और b इंटीजर है तो a - 6b भी इंटीजर होगा और b भी इंटीजर है, तो दिस बाय दिस का वैल्यू क्या होता है, हमेशा रेशनल फॉर्म में होता है, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इक्वल टू √2 है, जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। √2 क्या होगा, वो भी आपका रेशनल होगा। लेकिन √2 होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, √2 इरेशनल होता है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction, ठीक है। therefore our assumption is wrong,
therefore our assumption is wrong। मतलब हम जो सपोज किए वो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो हम रेशनल माने हैं, तो रेशनल नहीं होगा तो होगा क्या, इरेशनल। therefore 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, कॉपी कीजिए। इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।